केंद्र सरकार ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जीएसटी के स्लैब दर को जो कम किया है, उसके बाद निश्चित तौर पर आम आदमी के चेहरे पर खुशी है। आम आदमी के जीवन पर आने वाले समय में 22 सितंबर से जो ये स्लैब रेट लागू हो रही है नई वाली, आम आदमी के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ना है, क्योंकि रोजमर्रा की जो उसकी जरूरत के सामान हैं वो सस्ते होंगे। हमारे साथ हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट आर.के. गुप्ता जी, लंबे समय से जीएसटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। विस्तार से आपको समझाएंगे कि कितने बदलाव आम आदमी के जीवन पर आने जा रहे हैं 22 सितंबर से। सर, पहले 5 स्लैब थी, अब 3 स्लैब रहेंगी। जी। 3% में सोना चांदी और जो जवाहरात वगैरह हैं, 5% में अधिकतर जो है कंज्यूमेबल गुड्स जो हैं, जो आम पब्लिक के लिए जो काम की चीज़ें हैं वो 5% में ले आए। तो 10% का बहुत बड़ा वो होता है। आप 8 लाख की कार के ऊपर अगर 80,000 रुपये का फायदा हो जाता है किसी को, 70-80 हज़ार का, तो इससे बढ़िया और क्या है आम आदमी के लिए। देखिए, कई लोगों को अटपटा लग रहा होगा कि 22 सितंबर से ही क्यों लागू किया है ये। भाई जनरली ये होता है कि महीने की शुरुआत से करें, 1 अक्टूबर से करें। हम भी यहाँ तक सोच रहे थे कि 1 अक्टूबर से शायद लागू करेंगे या 1 नवंबर से, दीपावली के बाद। लेकिन 22 सितंबर के पीछे बहुत ही सटीक उनका लॉजिक था। देख सकते हैं कि जो अमेरिका ने, ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया हमारे ऊपर, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी की जो रिक्वेस्ट है कि भाई स्वदेशी को बढ़ावा दें, स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा, हमारी यहाँ की चीजें, बाहर से आयात कम होगा और हमारी यहाँ की चीजें बिकेंगी, तो जीएसटी तो मिलना ही वाला है। अगर हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, अगर केंद्र सरकार ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जीएसटी के स्लैब दर को जो कम किया है, उसके बाद निश्चित तौर पर आम आदमी के चेहरे पर खुशी है। आम आदमी के जीवन पर आने वाले समय में 22 सितंबर से जो ये स्लैब रेट लागू हो रही है नई वाली, आम आदमी के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ना है, क्योंकि रोजमर्रा की जो उसकी जरूरत के सामान हैं वो सस्ते होंगे। हमारे साथ हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट आर.के. गुप्ता जी, लंबे समय से जीएसटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। विस्तार से आपको समझाएंगे कि कितने बदलाव आम आदमी के जीवन पर आने जा रहे हैं 22 सितंबर से। सर, सबसे पहले तो ये जीएसटी की गुत्थी को हम समझ लेते हैं। 4 स्लैब, 5 स्लैब, फिर अब 2 स्लैब, क्या है पूरा थोड़ा सा समझें। देखिए, जीएसटी में ना दुनिया के अधिकतर देशों में केवल 1 या 2 स्लैब ही हैं। केवल हमारे देश में ही जीएसटी जब आया तो ऐसा था कि हम 5 स्लैब में हमने शुरुआत की थी। 3%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो ये उस समय के जो अपने वित्त मंत्री थे जेटली जी, उन्होंने बड़े सोच समझकर सामाजिक हमारे ताने बाने को और हमारी परिस्थितियों को ध्यान में रख के उन्होंने बनाया था कि हर एक समाज के हर एक तबके के हिसाब से और जो चीज़ें काम में ली जाती हैं उनके ऊपर उसी हिसाब से टैक्स का बर्डन डाला जाए। उस हिसाब से उन्होंने ये रेटें तय की थी, जिसको बाकी राज्यों के सभी वित्त मंत्रियों ने भी और सारे नेताओं ने मतलब उसको माना, और इस तरह से ये चला आ रहा था। लेकिन समय की मांग थी, इंडस्ट्री की भी मांग थी कि इसको जो है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल गया था मामला और बहुत ज़्यादा कम्बरसम हो गया था। अलग अलग स्टेट, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग रेट, और फिर वहाँ पे भी रेट स्टेट वाइज भी कुछ रूल्स रेगुलेशन अलग अलग कर सकते हैं, जैसे ई-वे बिल वगैरह के। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बड़े समय से ये मांग की जा रही थी कि इनको सरलीकरण किया जाए इनका। तो ये सरलीकरण की दिशा में, और ये पहला सबसे बड़ा कदम है। कितनी स्लैब्स थी सर? आप पहले 5 स्लैब थी, अब 3 स्लैब रहेंगी। 3% में सोना चांदी और जो जवाहरात वगैरह हैं, 5% में अधिकतर जो है कंज्यूमेबल गुड्स जो हैं, जो आम पब्लिक के लिए जो काम की चीज़ें हैं वो 5% में ले आई गई हैं सारी, जिनके लिए कि हम कह रहे हैं कि पब्लिक में जो है ना खुशी की लहर है, वो 5% में आ गई हैं ज़्यादातर चीज़ें, और कुछ चीज़ें तो एग्जेम्प्ट भी कर दी गई हैं। जिन पे पहले टैक्स लगता था अब वो एग्जेम्प्ट कर दी गई हैं। और एक स्लैब बना दी गई 18%। तो उसमें जो 28% पे जो चीज़ें थी वो ज़्यादातर 18 में लाई गई हैं, और 18 से 5 में भी लाई गई हैं, और 12 वाली सारी चीज़ें 5 में ले आई गई हैं। तो
कौन कौन सी स्लैब्स को अभी खत्म किया है सरकार ने और कितना असर पड़ना है उससे? 12% वाले स्लैब को खत्म कर दिया, जिसमें कि खाने पीने की चीजें थी, नमकीन वगैरह आपके जो है ना ब्रेड्स थी और ये इस तरह की चीजें थी, उनको सब को 12 से लेके और 5 पे ले आए हैं। तो आम पब्लिक को तो इससे बड़ी राहत मिलेगी। और 28% में सीमेंट थी, आपकी छोटी कारें वगैरह थी, एसी था और इस तरह की चीजें थी, वो 18 पे ले आए गए हैं। तो 10% का बहुत बड़ा फर्क है। भवन निर्माण में लगभग 15 से 20% सीमेंट की लागत आती है, ऐसा इंजीनियर बताते हैं। तो उस हिसाब से लगभग 2% की लागत कम हो जाती है भवन निर्माण की। जो 50 लाख में जो अगर किसी ने, आजकल आम बात है 50 लाख लगाना मकान में, उसको सीधे सीधे 1 लाख का फायदा हो जाएगा उसके सीमेंट पे। सर सरल भाषा में समझना चाहें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बड़ा बूम हम सोच रहे हैं कि आने वाला है, तो 5 लाख या 10 लाख की जो गाड़ी थी उस पे पहले 28% शायद टैक्स लगता था, अब 18% कर दे। कितना फायदा, कैसे, कि थोड़ा सरल भाषा में हम समझें। देखिए, कार और दुपहिया वाहनों के लिए जब से प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले से ये घोषणा की थी कि हम कुछ तोहफा देने वाले हैं दिवाली पे, तो कार और दुपहिया वाहनों की बिक्री लगभग थम सी गई थी जी। तो उससे एक सेंटीमेंट आ रहा था, इंडस्ट्री भी इसको भांप रही थी कि लोग रुक गए हैं अब खरीदने से, वो उसकी इंतजार कर रहे हैं कि जब इनके ऊपर टैक्स कम हो जाएगा। और सबको पता था कि 28 में है ये आइटम, तो ये 18 पे आने वाले हैं जी। ये मतलब इट वाज ए ओपन सीक्रेट कि तो 10% का बहुत बड़ा वो होता है। आप 8 लाख की कार के ऊपर अगर 80,000 रुपए का फायदा हो जाता है किसी को, 70-80 हजार का, तो इससे बढ़िया और क्या है आम आदमी के लिए। तो वो उसकी इंतजार कर रहा था। और ये देखिए, कई लोगों को अटपटा लग रहा होगा कि 22 सितंबर से ही क्यों लागू किया है ये। भाई जनरली ये होता है कि महीने की शुरुआत से करें, 1 अक्टूबर से करें। हम भी यहाँ तक सोच रहे थे कि 1 अक्टूबर से शायद लागू करेंगे या 1 नवंबर से दीपावली के बाद। लेकिन 22 सितंबर के पीछे बहुत ही सटीक उनका लॉजिक था कि 22 सितंबर को हमारे नवरात्र शुरू हो रहे हैं और आम जनमानस जो है वो नवरात्र में नई खरीदारी करता है, विशेष रूप से वाहनों की। तो इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए उस इंडस्ट्री का एक सेंटीमेंट था कि वो स्टैंड स्टिल पे आ गई थी। प्रोडक्शन तो रुक नहीं रहा था, प्रोडक्शन तो हो रहा था लेकिन सेल नहीं हो रही थी। तो उनका भी प्रेशर था कि भाई जल्दी से जल्दी इसकी घोषणा करें। तो ये 22 सितंबर से किया है। तो अब आप देखिएगा कि इसमें जो है ना नवरात्र में, और मेरा अनुमान है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बड़ी जोरदार धूमधाम से जो है ना नवरात्र मनेगी। तो सीधे तौर पर कहें तो जो बिक्री है वो बढ़ने जा रही है। बिल्कुल, छोटी कार और दुपहिया वाहन के लिए जो लोग रुके हुए थे जिनको लेना था वो खरीदेंगे। एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है सर कि जैसे स्लैब कम कर दिए है, 28% की चीजों को लाकर हमने 18% पर टिका दिया है, 5% पर भी आ गए हैं, बहुत सारी चीजों को कर मुक्त भी कर दिया है, शिक्षा में, खाद्य सामग्री में। सरकार के खजाने को बड़े नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है, वो कैसे भरपाई होगी? नहीं, इसमें देखिए तात्कालिक रूप से तो ऐसा लग सकता है कि भाई कर का जो है ना संग्रह कम होगा, लेकिन जब बिक्री बढ़ेगी जी, जब बेस बढ़ेगा, हमारी डिमांड। दूसरा, हम इसको उससे भी जोड़ कर देख सकते हैं कि जो अमेरिका ने, ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया हमारे ऊपर, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी की जो रिक्वेस्ट है कि भाई स्वदेशी को बढ़ावा दें, स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा, हमारी यहाँ की चीजें, बाहर से आयात कम होगा जी, और हमारी यहाँ की चीजें बिकेंगी, तो जीएसटी तो मिलने ही वाला है। अगर हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, अगर कई निशाने लगाए गए हैं इस पे। ट्रंप को भी मात देनी है, इधर आम आदमी को राहत भी देनी है, और स्वदेशी को भी बढ़ावा मिलेगा इससे। और सबसे बड़ी जो आम आदमी के लिए राहत की बात है वो है इंश्योरेंस सेक्टर में, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, उनको कर मुक्त कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी राहत की खबर है सब लोगों के लिए। इससे जो है ना लोगों की बचत भी होगी, क्योंकि उसके ऊपर कम जाएगा पैसा उनका, तो उसको वो अगर गुड्स में जो है ना उसमें कंज्यूम करेंगे वो, तो वहाँ पे कंजम्पशन बढ़ेगा उनका। देखिए, हमारे यहाँ का समाज का एक वो है कि हम बड़ा सोच समझ के और देखभाल करके खर्च करते हैं, हम फालतू खर्च करने वाले समाज में से नहीं है। लेकिन अब जब हमें लगेगा कि अब चीजें थोड़ी सी भाई ठीक है, हम रिलैक्स्ड हैं, तो थोड़ा सा बढ़ा लो भाई, खरीद लो। ये नवरात्र, दीपावली आम भारतीयों के लिए कैसे होने वाली है?
मेरे ख्याल से तो देखिए इसमें निगेटिव वाली कोई चीज़ नहीं है। वैसे देखने वाले कुछ ना कुछ इसमें कमियां बताएंगे, जैसे कि एक तो आपने ही जिक्र किया कि रेवेन्यू सरकार का कम होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से निरंतर बढ़ रहा है कलेक्शन। शुरुआत के 1-2 साल में 1 लाख करोड़ से नीचे ही था, और अब तो 1.5 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ सरकार का खजाना भरा हुआ है। अगर थोड़ा बहुत डिप भी करेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और फिर उसके बाद जब अगर लोगों की जो है परचेजिंग पावर बढ़ेगी, क्रय शक्ति जिसको बोलते हैं, तो अल्टीमेटली टैक्स तो आने ही वाला है। और जब टैक्स की देखिए एक परसेप्शन है कि जब भी टैक्स की रेट हम कम करते हैं ना तो टैक्स की चोरी कम होती है। जहाँ टैक्स की रेट ज्यादा होती है वहीं पे टैक्स की चोरी ज्यादा होती है। तो आम आदमी सोचता है कि चलो कम ही तो टैक्स देना है तो मैं तो बिल ले लूंगा, चलो कोई बात नहीं। वो बिल के ऊपर इंसिस्ट करेगा, बिल के ऊपर जब इंसिस्ट करेगा तो व्यापारी को बिल भी देना होगा और वो टैक्स का बेस बढ़ेगा। एक 40% की नई स्लैब की भी चर्चा चल रही है, उसमें क्या कुछ आने वो वाला है? सिन गुड्स हैं, देखिए उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पहले भी महंगे थे, अब भी महंगे ही रहेंगे। अभी उसके ऊपर और क्लैरिटी आनी बाकी है कि पहले उसके ऊपर जो सेस लगा करता था वो कई गुना हुआ करता था। जैसे सिगरेट के ऊपर 28% टैक्स था, लेकिन सेस 128% से लेकर 230% तक सेस लगता था। अभी उस सेस के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अगर वो सेस हटा दिया जाए तो वही 40%, 42 या 50-52% के आसपास आता है वो। तो 40% प्लस अगर सेस कम कर देंगे तो मुझे लगता है कि उसमें रखेंगे, या उससे थोड़ा सा यहाँ पे जो कमी आ रही है वो सरकार उससे रिकवर करेगी। और वहाँ पे जो समाज का जो तबका उनको प्रयोग करता है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से। भाई हाई कॉस्ट वाली जो गाड़ियाँ हैं, जो 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ियाँ आती हैं, उन लोगों को ज्यादा थोड़ा बहुत बढ़ वो उनकी चिंता ये है कि हम पैसा कैसे खर्च करें। तो उनका तो पैसा खर्च ही हो रहा है, तो उनके लिए है वो, है जी। और दूसरे पान, गुटखा, तंबाकू, ये चीजें जो है इनको तो प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए समाज में वैसे भी, लेकिन फिर भी खाने वाले तो खाते ही हैं। तो सरकार ने सोचा है कि ये इसकी कितनी रेट कर दो, ये खाने वाले तो खरीदेंगे उसको, तो उससे रेवेन्यू भी आ जाए तो क्या बुरा है, ऐसा। अकाउंटेंट राधाकृष्ण जी ने बड़े विस्तार से आपको समझाया कि आने वाली जो दीपावली है, आने वाले जो नवरात्र हैं, वो निश्चित तौर पर हर भारतीय के लिए मंगलकारी ही होने वाले हैं, क्योंकि इस बार सरकार ने आम भारतीय को बड़ा फायदा दिया है जीएसटी की दरें कम करके। दस्तक हरियाणा के लिए के यादव के साथ अमित सैनी की रिपोर्ट। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो स्लैब कम किए गए हैं उसका आम आदमी की जीवन पर क्या पूरा असर पड़ना है, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे एडवोकेट पवनदीप से। साकेत धिंगड़ा भी हमारे साथ हैं, एक्सपर्ट हैं। क्या कहेंगे एडवोकेट पवनदीप जी, कितना असर पड़ना है आम आदमी के जीवन पर? बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को कहा था कि जीएसटी में काफी रिफॉर्म्स होने हैं, और वो हुए भी। कल जो मीटिंग हुई है उसमें बहुत से चेंजेस हुए हैं। हम बात करते हैं डेली यूज की चीजें जो 18% से लेके 5% पे आ गई है। टूथपेस्ट हो गया, शैम्पू, सोप्स हो गई, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और कुछ किचन की चीजें, नमकीन, बिस्किट्स वगैरह भी जीएसटी 5% हो गया। पनीर देख रहे हैं आप। और बात करते हैं अभिभावकों के लिए, जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनके ऊपर भी काफी वो फर्क पड़ा है। स्टडी मटेरियल सस्ता कर दिया। क्या कहेंगे सरकार का ये जो मास्टर स्ट्रोक है? बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा। अब तक की जो जीएसटी मीटिंग जितनी भी हुई है, 56 मीटिंग हो चुकी, सबसे बेस्ट है ये, सबसे बेस्ट रहेगा। 22 सितंबर से लागू हो रहा है, क्या पूरा तैयारी है? आम आदमी क्या सोच रहा है इस पे? आम आदमी इस सरकार की फैसले का स्वागत कर रहा है और इंतजार कर रहा है 22 सितंबर बनाने की सोच रहे थे, उनके लिए बहुत फायदा हुआ है। अब सीमेंट पे जीएसटी पहले 28% था, वो 18% पे आ गया है। तो घर बनाना और आसान हो गया है और सस्ता हो गया है घर बनाना। गाड़ी के लिए भी जो लोग प्लान कर रहे थे हमें गाड़ी लेनी है, और उनके लिए पहले नवरात्रों में इन्होंने प्लान किया था, उनको बहुत बेनिफिट है। 18% जीएसटी हो गया, 28%, 10% का यहाँ पे कटौती हुई है जीएसटी में। लगभग 1 लाख रुपए का फर्क पड़ेगा एक गाड़ी में। 22 सितंबर का इंतजार है, जैसा एडवोकेट पवनदीप ने बताया। साकेत धिंगड़ा, क्या कहेंगे, कितना असर पड़ना है 22 सितंबर से आम आदमी के जीवन पर? जी, ये जो जीएसटी रिफॉर्म करा है, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना टाइम के बाद
का सबसे बड़ा जो रिफॉर्म जो गवर्नमेंट लेके आई है, कई ऐसे फैसले लिए गए हैं, जैसे जीएसटी की जो स्लैब कम करी है, ऑटो सेक्टर हो गया, एफएमजीसी हो गया, और भी ऐसे हेल्थ सेक्टर हो गया, जैसे हेल्थ पॉलिसी है, पहले 18% जीएसटी लगता था, अब उस पर जो है 0 कर दिया है। तो लोगों को हेल्थ पॉलिसी के बारे में अवेयर कराना, एजुकेशन पे जो जीएसटी थी, जैसे पेपर पे, पेन पे, वो जीएसटी हटाना। तो जो डेली यूज की जो भी कंजम्पशन जो भी प्रोडक्ट है, जो पब्लिक जो कंज्यूम करती है, या डेली जो रोजमर्रा की जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर जीएसटी कम करना, तो सीधा सीधा ये राहत का कार्य है। जैसे किसी की हेल्थ पॉलिसी की जो प्रीमियम 16,000 17,000 आता था, उसका 12,000 आएगा, तो उसके लिए बहुत बड़ी एक ये जो है एक वरदान जो है, इसको कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो सरकार का जो रिफॉर्म है वो है। और सरकार जैसे आप थोड़े टाइम पहले से गवर्नमेंट ने जो है स्लैब इनकम टैक्स की 12 लाख करी है, तो ये भी एक रिफॉर्म ही कहेंगे इसको। और ऐसे और अगर हम देखें हर 3 महीने बाद जो आरबीआई जो पॉलिसी ला रहा है, रेट कट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों की जेब में पैसा डाल रहा है आरबीआई। लोगों की जेब में जो ईएमआई लोगों की 20,000 जाती थी वो 18,000 जा रही है, लोगों की जेब में पैसा आ रहा है, और ऊपर से जीएसटी कम कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो है लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये आने वाले टाइम में बढ़िया साबित होगा जी। आया है तो अगर हम देखें तो इस टाइम इसको देश की जरूरत भी थी, क्योंकि टैरिफ वॉर एक छिड़ा हुआ है। टैरिफ वॉर को लेके कि 20%, 25%, 50% टैरिफ है, तो जो एक्सपोर्टर हैं उनको टैरिफ ज़्यादा देना पड़ रहा है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनका जो आगे जाकर माल जो है वो अमेरिका में या कहीं भी एक्सपोर्ट करेंगे तो टैरिफ ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो ये टैरिफ को देखते हुए भी उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे भी बात करें तो 12% जीएसटी था, जो लगभग 5% उनको स्लैब में ले आए हैं, जो मिनिमम है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, ऑटो सेक्टर के लिए तो ये बहुत कारगर साबित होगी जी।